और कैसे आई, अब तो हमारी उत्सुकता की चरम पर थी। जो दावा किया जा रहा था वो कैसे होता है, बस ये देखने की प्रबल इच्छा थी। कहते हैं जो पर्चे बजरंग बली लिखकर भक्तों को देते हैं वो सिंदूर से लिखे रहते हैं, जो वक्त के साथ मिट जाते हैं। हनुमान जी के हृदय से निकल करके आता है, और जिसको जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो सलूशन बता दिया, जो समस्या का निवारण बता दिया, वो उनके हृदय से निकल करके आता है। इवन जो सिंदूर में लिखा रहता है, वो सिंदूर आप देखेंगे तो गीला रहता है उस समय, और धीरे धीरे वो सूख जाता है। कुछ समय के बाद में शायद धीरे धीरे वो मिट भी जाता है, लेकिन उस समय बिल्कुल जो है तरोताज़ा गीला रहता है। मंदिर में फरियादी जमा हो चुके थे। कुछ ही देर में महाबली के पर्ची लिखने का दौर शुरू होगा। लोग बस इस प्रतिमा के सामने खड़े होंगे और कुछ पलों में उनकी समस्या का लिखित हल उनके हाथों में होगा। 9 बजने से ठीक 1 मिनट पहले आप देखिए कि किस तरीके से प्रांगण को पूरी तरीके से खाली करा दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह ये है कि 9 बजते ही माना जाता है कि यहाँ पर बालाजी यानी हनुमान जी लोगों के जवाब देने लगते हैं। अभी अपनी प्रार्थना लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वो 1 बाय 1 करके एक करके अंदर आएंगे और उसके बाद वो अपना नाम, अपना स्थान बताएंगे और उनके नाम के पर्चे सामने निकलेंगे। बजरंगबली की प्रतिमा के पास पुजारी, बाहर लाइन लगाकर खड़े फरियादी और पूरी टीम और कैमरे के साथ मुस्तैदी से खड़े हम। तैयारी पूरी थी, बस चमत्कार का इंतजार था। तभी एक फरियादी प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ, नाम और पता बताया। बाबा ने फरियादी के नाम का कोरा कागज निकाला, उसे महाबली की प्रतिमा के सीने से लगाया। इधर फरियादी ने दक्षिणा के तौर पर सीने पर 100 रुपए का नोट लगाया। मन ही मन अपनी समस्या सोचने लगा। इधर बाबा मूर्ति के सीने पर कागज को बार बार पलट रहे थे। आस्थाओं को चुनौती नहीं दे सकते। जब कागज सीधा हुआ, कहीं आधा सच आधा हुआ था। झूठ दिखाते हैं, कहीं सच भी है। आकार आड़े तिरछे थे, पढ़ना मुश्किल था। हमारे कुछ समझने से पहले ही वो पर्ची जमा कर दी गई। बाद में पुजारी से पढ़कर फरियादी को बताएंगे। देखिए, जो भी पर्ची निकलती है वो यहाँ पर इकट्ठा हनुमान जी के चेस्ट के ऐसे वो एक पेपर जैसे पूजा जो करता है वो चिपकाया, उसमें फिर लिखा हुआ वो क्या आड़ा तिरछा जैसा, उसको पढ़ के देखो अब वो क्या करेंगे। जैसे क्यों रुक गया? तो जो मन्नत मांगने आते हैं तो उनकी पूरी होती है। तो आस्थाएं भी बहुत है। फैमिली के लिए कितना जरूरी है, इतना जरूरी है कि भारत कौन सरकार है ने था? महीनों से उसी कमरे में रहकर बच्चों को इमामबाड़े में कुरान पढ़ाया करते। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि आरोपी जुबैर अंसारी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और आशंका जताई गई कि गिरफ्तारी से बचने की ऐड आ गई क्या?
भक्त ने भगवान को याद करना शुरू किया। बाबा ने बंडल से एक कागज निकाला। यहाँ पर्चा निकलता है मतलब वो गौर से देखिए, ये पूरी तरह कोरा था दोनों तरफ से। अब ये कोरा कागज है, बजरंगबली के महाबली के सीने से लगाया। सीने से लगाते हैं इसको और फिर उसमें प्रिंट हो जाता है। इधर उधर फेरा, उल्टा पलटी कर दिया। और जब सीधा किया तो उसमें लाल अक्षर अंकित थे। लाल तो है हनुमान जी का, फिर वो सीने पे भाई वो खुदा हुआ है कि वो लैंग्वेज है कि वो अलग अलग मिलती है कि क्या है, और कभी उसमें कोई आकृति बनकर आती है, कुछ लाइन लिखी, लेकिन अलग अलग आता है उसमें बार बार। एक साथ आप रखेंगे तो एक जैसी ही हनुमान जी तो फिर सीना फाड़ के राम को और सीता को तो लक्ष्मण को वो दिखाई दिया था ना पूरा ही। कई बार देखा, हर बार गौर किया, लेकिन नतीजा एक ही था। सफेद कागज पर लाल लाल अक्षर, जिसमें फरियादियों के सवाल के जवाब लिखे थे। लोगों के लिए इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं था। सेकंड के अंदर जिस तरीके से पर्चा लगा के समाधान मिल रहा है, इतनी जल्दी तो प्रिंटर भी अपना जेरोक्स नहीं दे पाता। तो ये बजरंगबली की ही कृपा है जो आपको इतनी जल्दी आपकी समस्या का हल मिल पाए। बालाजी के इस दरबार पर हमें कोई शंका नहीं थी, लेकिन दरबार के नाम पर जो किया जा रहा था वो हम कैसे मान लेते? कैसे मान लेते कि खुद बजरंगबली पर्ची लिख रहे हैं, और वो भी ऐसे अंदाज में? सवाल कई थे। कागज निकालते समय पुजारी इसे मोड़ते क्यों थे? लिखने का काम भी कागज मोड़ने पर ही क्यों हो रहा था? कागजों को इतना ढक कर क्यों रखा गया था? एक और खास बात थी, इस पर्चे को आम आदमी नहीं पढ़ सकता था। इसे बाबा के सिवाय कोई नहीं समझ पाता। तो आपने पढ़ने की कोशिश की पाती को? मैम देखी नहीं मैंने। अच्छा, वहाँ मंदिर में नहीं देखा। लेकिन बता रहे हैं कि उसकी जो भाषा है वो पुरानी पारंपरिक है, जो पुराने लोगों को ही समझ में आती है, जो समझते हैं उसकी। अच्छा अच्छा। तो आपको यकीन है कि आपकी जो परेशानी है वो परेशानी आपने किसी को बताई थी क्या? नहीं किसी को? ईश्वर को ही बताइए अब तक तो आपको यकीन है उसी का जवाब आएगा? हाँ बिल्कुल, तो यकीन है पूरा, दादाजी को तो पूरा यकीन है। अर्जी निकलने का समय खत्म हो चुका था। अब उन अर्जियों को पुजारी जी पढ़कर सुनाएंगे। सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इंतजार किस बात का है? इंतजार इस बात का है कि जो पार्टी इनकी निकली थी, जिसमें इनका मानना है कि स्वयं बालाजी यानी हनुमान जी ने इनके तमाम कष्टों का निवारण बताया है, उसे इन्हें सौंपा जाएगा। वो पार्टी एज इट इज नहीं सौंपी जाती है,
क्योंकि जो मंदिर प्रशासन है उसका ये कहना है कि जो भी लिखा है वो अपने आप फेड हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो उसको लिख कर पेन से इन्हें हिंदी में दिया जाता है, क्योंकि वो जिस भाषा में है उस भाषा को पढ़ पाना इतना आसान आम लोगों के लिए नहीं है। चुनिंदा लोग हैं, जैसे मंदिर के पुजारी हैं, गांव के कुछ लोग हैं जो उस भाषा को समझ पाते हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। आप खुद सोच कर देखिए, दावे के मुताबिक ये सारे पर्चे भगवान हनुमान ने लिखे थे और मंदिर से जुड़े चंद इंसान इसे पढ़कर सुना रहे थे। हैरानी इस बात की थी कि लोगों को इस पर पूरा भरोसा भी था। कुमारी कन्या को 17 पूर्णिमा तक फल बांटना है। इससे आपका समाधान बालाजी ने बोला है तो होगा ही समाधान। ये विश्वास यूं ही नहीं था। इसकी वजह थी कुछ ऐसी अर्जियां। दावे के मुताबिक इसमें बालाजी ने फरियादी को शराब पीकर मौजूदा पार्टी को छूने से मना किया था। पार्टी का फोटो लेना सख्त मना है। मैं बिल्कुल पार्टी को बंद कर दूंगा। बालाजी बोले थे मेरी पार्टी का फोटो लेना मना है। मेरी पार्टी को गृहस्थी कर मेरी पार्टी को भी देखता है। मेरी पार्टी को देखता है, शराब पीकर मेरी पार्टी को देखता है। तो मैं मेरी शक्ति कमजोर होती है बालाजी की। तब भक्त ने बताया पिछली अर्जी के साथ उसने ये गलती की थी और इसकी जानकारी उसके बेटे के सिवाय किसी को नहीं थी। इसमें ये हुआ था, अभी मेरे घर पर एक बालक की पूजा है, उसके उतारा के लिए शराब वगैरह चढ़ाना पड़ती है किसी देवी वगैरह को। तो वो चढ़ाई तो उन्होंने इसका संकेत दिया कि ये पूजा पाठ से सीमित रहे, मतलब इसको छूना नहीं। तो हम लोग तो वैसे नहीं छूते। ऐसी पूजा हुई है यहाँ पर? नहीं, यहाँ किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ अगर आपको बात करना हो तो मैं फोन से मेरे बेटे को घर मालूम है कि ये लिख दिया ये बात सिर्फ मेरे बेटे और हम दोनों के बीच। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन लोग इसे चमत्कार मानते हैं। भक्तों के मुताबिक अगर फरियादी ने किसी को जानकारी लीक भी की होगी, ये बात इस पर्चे पर कैसे लिख कर आए? इस पर्ची का रहस्य अब गहराता जा रहा था। ये जब बातें निकलती है तो लिखावट पूरी गीली होती है और उसका असर सामने आपको यहाँ नजर भी आएगा, क्योंकि ये इस साइड आपको छपा नजर आएगा। वक्त के साथ ये धीरे धीरे फीकी भी होती है और रोली जो है वो टीके के रूप में बदलती जाती है। अब आप सोचिए कि हनुमान जी के चेस्ट में प्रिंट मशीन है, मशीन भी सबकी आत्मा को पढ़ लेते हैं। इतनी अच्छी तस्वीर खींच सकता है। जब विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है वो तो ब्रह्मांड ये संभव दिखा सकते हैं। तो उसमें अब ये भाई कोई पाखंड बोलता है, कोई बोलता है कि भोली भाली जनता को बरगड़ाते हैं। एक से एक मंदिरों में हमने भी देखा है ड्यूटियों के दौरान। चंद सेकंड में पर्चे पर शब्द छतरपुर मंदिर दिल्ली हमने देखा, वो नागपाल बाबा को तब तो हमने। हर पर्ची पर अलग अलग, लेकिन हनुमान जी ये अलग है। शिव मंदिर है, हनुमान जी के हैं। मंगलवार और शनिवार को केवल 1 घंटा ही क्यों होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहाँ चली जाती हैं? अब शक्तियां कहाँ नहीं है? हमारे इन सवालों पर मंदिर के लोग बिगड़े नहीं, बल्कि धैर्य से जवाब दिया। शक्ति बगैर तो जीवन है ही नहीं। आरसी नहीं, यहाँ पे 6 कैमरे भी लग चुके हैं।
अंदर गर्भगृह में 6 कैमरे भी लगे हैं और सबने कागज को चेक भी किया है। कागज की केमिकल टेस्टिंग भी हुई है। नवरिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता। साथ बिठाने का वक्त आ गया था। नीति मन में तैयार कर ली थी। देखते हैं क्या नतीजा सामने आता है। गणेश हुआ, हनुमान हुआ, गणेश जी हुआ। दावे के मुताबिक सारा चमत्कार महाबली की इस प्रतिमा का है। तो सबसे पहले हमने इसका इतिहास खंगाला। मालूम चला पिछले 40 साल से अर्जी निकाली जा रही है और ये मूर्ति यम की शनि की कहानी, दूर चंबल नदी में मिली। हनुमान की, फिर कहाँ कहाँ कहानियां इनकी देखो, कहाँ सूर्य इनके गुरु होते थे, क्या हिस्ट्रियां रही हैं इनके पास। और चंबल नदी से जब से निकली है, जब से यहाँ पर इस ब्रह्मांड को सूर्य देवता बोलते हैं, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, और इन देवताओं के ऊपर भी पैर रख दिया है दुनिया ने। तो दुनिया विनाश की कगार पे चली गई। हनुमान जी क्या करेंगे? मूर्ति लेकर गुरु जी वो तो अमर है, अजर अमर है। 7 साल के पुजारी जी भी थे। दोनों लोगों ने मूर्ति स्वरूप में बालाजी की भरपूर सेवा की। बाबा के मुताबिक 40 साल पहले एक रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। बाबा के साथ में हुआ, मतलब पुजारी के साथ की बात है जब 7 साल के पुजारी अपने गुरु के साथ रात में मूर्ति के पास सोए थे। सोए हुए थे गुरु के चरणों में। ठीक, यहाँ आवाज हुई ना मूर्ति में, ये सो रहा था, मैंने नींद आ रही थी, गुरुदेव ने नींद आ गई। गुरुदेव से मैंने की, गुरुदेव मूर्ति आ रही है, मुंडे बोल रही है, बेटा सो जा। समझना आ गया फिर आदत है मूर्ति मुंडे बोली कोई माला कम से कम मैंने 60-70 साल से मैं देख रहा हूँ। तू क्या बोल रहा है? मूर्ति बोल रही है। कभी ऐसा हुआ नहीं, फिर मैं सो गया, मूर्ति में वाणी निकल रही थी। ये महाराज जी बता रहे हैं कि हनुमान जी बोल रहे थे कि 1.25 उंगली का सादा कागज पर पर्चा छपेगा और यही बालक सेवा करी, क्योंकि इसने सतयुग में मेरी सेवा की थी, और यही बालक पर्चा छापेगा और किसी से पर्चा नहीं छपेगा, और यही बालक पर्चा छापेगा। तो ये आगे इनके बाद में कोई छापेगा कि नहीं छापेगा, अब ये यहाँ की बस कहते हैं तब से चमत्कार का ये हिस्ट्री दे रहे हैं कि इस मंदिर में ऐसा होता है, हनुमान जी के मंदिर में। तो ये कितना सच है कितना झूठ है। हनुमान जी तो सर्वोपरि है। अब इंटरव्यू तो वो भगत के ऊपर है, वो बाबाओं के ऊपर है, वो तो सब दुनिया जानती है, रपड़ भी जानते हैं। ये कहानी है आज, ये कहाँ है तो से खाली होने लगा था। तय समय के मुताबिक अर्जी निकलनी 10 बजे ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय अच्छी जगह दिखाते हैं, और हमने ऐसी ऐसी जंगलों के अंदर मंदिर देखे, वो आज तक इस टीवी पे नहीं आए कभी। उसी दिन आएंगे एकदम 5-7 तो आ गए जो बड़े बड़े, मतलब वो, लेकिन जो छुपाव में है जंगलों के अंदर, वो एक शिव मंदिर तो मैं अचंभित हो गया था कि ये कहाँ इस नदी के किनारे और एक ही पत्थर से क्या बनाया गया है। क्या रानी राजा वहाँ अंडरग्राउंड पूजा करने आते थे महल से, और नदी के किनारे जंगल के अंदर आते थे, और वो एक शिला के अंदर मंदिर से 40 किलोमीटर शिव मंदिर देखो तो रह जाओगे। दावे के मुताबिक यहीं से पुजारी जी के गुरु को वो स्वयंभू मूर्ति मिली थी। सीन तो बहुत जबरदस्त है, मतलब टापू। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली एक ऐसी नदी है चंबल, जब वो कोटा में दाखिल होती है तो कोटा जीवनदायिनी के तौर पर कहते हैं। अब इसी चंबल नदी की गहराइयों से ये सीन है चंबल नदी का। वो मूर्ति यहाँ कैसे आई, ये मूर्ति कैसे आई, कब से आई, क्यों आई, किसी का पास नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों का ये मानना है कि लोगों के मन में जो सवाल हैं, जो कष्ट हैं, उनका जवाब ये मूर्ति तब से लेकर आज तक लगातार कष्ट निवारण करते हैं लोगों का।
ध्येय वहाँ आप कुछ भी ऐसा नहीं मिला अंतरात्मा से जाते हैं तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जो भी करना और कुछ वो है जो मिल जुल करके मतलब सही है, गलत नहीं हो सकता। शनिवार को हम तड़के मंदिर पहुंचे। भक्तों की तादाद कम थी, हम सीधे मूर्ति के पास पहुंचे। तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर ये तो खत्म ही नहीं हुआ है अभी परीक्षा ही चलती रहेगी, लोग पहुंचे, कई पड़ताल को अंजाम लंबा दिया। चलता है।